जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो टेंसेस के हवाले से पार्ट्स स्पीच पे वही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, उसके हवाले से जो टेंसेस है वो उसके हवाले से जो हमने वीडियोस बनाए। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूरी देख लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। उसमें यही दिए गए हैं कि हम कल लर्न किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो हम कैसे उसको सिंपल इजी तरीके से गेन कर सकते हैं। उसमें से 3 स्क्रिप्ट दिए गए थे, 3 मेन पॉइंट्स पे प्रेजेंट सिंपल था। उसके डेफिनेशन था द एक्शन हैपेंस इन प्रेजेंट टाइम इन रिसेंट टाइम ऑन डेली बेसिस आल्सो नोन एज प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसमें ये डेली एक्टिविटी के हवाले से एक और दूसरी हैबिचुअल एक्टिविटी है वो भी इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में कंसिडर की जाती है। उसके साथ यूनिवर्सल फैक्ट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाते हैं, यह हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद हमारे यहाँ टेंस आता है पास्ट सिंपल टेंस, जो कि पास्ट सिंपल टेंस इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ज़मान हाल ज़मान पास ज़मान माजी सादो और इसको मुस्तकबिल भी कहते हैं मुस्तकबिल, क्योंकि इसमें जो भी ये सिंपल टेंस है इसमें हम जाने के पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ द सेंटेंसेस, हाउ वी मेक द सेंटेंस डेफिनेटली। जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर और जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी वो भी हमने पढ़ ली, तो उसमें सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ से कोई सिंगुलर या प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है पास्ट सिंपल टेंस में। यहाँ से वर्ब का सेकंड फॉर्म पहले सब्जेक्ट से डूअर, किसी कोई भी काम करने वाला होता है वो क्या डूअर है। सब्जेक्ट याद रखना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सेंटेंस के इनिशियल स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है। यहाँ से प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात नहीं की गई। यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट हो एक ही वर्ब लगाना है, वर्ब उसका सेकंड फॉर्म लगाना है। हम देखेंगे इसके हवाले से सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से कोई भी काम जिसका रिएक्शन हो, अगर कोई काम करते हो उसका रिएक्शन है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मैं इंग्लिश जो भी लैंग्वेज के बारे में बोलता हूँ वो क्या बोलता हूँ किसी के बारे में, वो क्या ऑब्जेक्ट है। बोलना क्या ये वर्ब है। हाँ, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था इंग्लिश, वो क्या है, इंग्लिश क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आज हम ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बाद है एक्सटेंड सेंटेंस। ये बोले मतलब जुमलो है, और जुमले का जो बढ़ना जो उसके हवाले से, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था कि 2 आवर, मतलब जो एक्सटेंस जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं जो सेंटेंस में, जैसे कि फॉर 2 आवर्स 1 आवर्स दीज आर सेंटेंस। तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले कवर कर लिया, पहले सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो हमारे यहाँ सेंटेंस है इमरान खान है, उसने बोला कि मतलब उस सेंटेंस ये मैंने बनाया है, इमरान बड़े ख्वाब देखता था। यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। सब्जेक्ट को सबसे पहले whenever you make a sentence, whenever you translate a sentence, you need to understand subject, whether subject in which where is subject will be study from the sentence. You need to write down a subject इमरान क्या करता था, ख्वाब देखता था, इसका काम था देखना क्या ये this is the verb. If you didn't watch the video of Parts IPC, you please kindly watch that video. It's very helpful for you while learning, while attending lecture of tense. Definitely it will be more helpful for you. If you didn't watch, you kindly watch that videos. The videos will be in description below. And so this is verb, and we need to change the form of verb. We need to use a second form of the verb, like see, and see the second form of the verb is saw. इमरान शाह क्या देखता था, ख्वाब देखता था, ड्रीम। इमरान खान जो वज़ीर आज़म, इसने अपनी स्पीच में ये बोला कि मैं था तो मैं बड़े बड़े ख्वाब देखता था। इमरान शाह और बिग ड्रीम। इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये क्या है, बयानी सेंटेंस। अगर कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको क्या, सिर्फ जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, क्या है वो डिड है। डिड को सिर्फ सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में लगाना है। जैसे कि डिड इमरान सी आ ड्रीम। यहाँ से हम आपको जानना चाहिए, यहाँ तो सा है, यहाँ क्या है, सा है, यहाँ सी क्यों है। इसका रीज़न यही है, क्या डू चेंज होता है डिड में।
यहाँ तो सेकंड फॉर्म वर्ब ऑलरेडी हमने यहाँ पुट कर लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमें जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म वर्ब चेंजेस इनटू फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ये अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगा। जब भी हम सेंटेंस को कुछ और सवाली बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, जो सेकंड फॉर्म द वर्ब होते हैं वो चेंज होते हैं फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। सो जैसे कि डिड इमरान सी अ ड्रीम, जबकि इमरान एक ख्वाब दिखता था या नहीं। तो हमारे यहाँ दूसरा सेंटेंस है मुखालफिन ने एहतियात किया, ये बयानी सेंटेंस है। मुखालफिन इसको अपोजिशन, जो जैसे कि कल रैली थी कराची में, जो उसने एहतियात किया, उसने रैली निकाली, अपोजिशन प्रोटेस्टेड जस्ट जनरली। हेयर नीड टू दिस इज व्हाट्स दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ वर्ब, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट in this sentence. This is positive sentence. If you want to just change the word sentence negative, yes you can, you can write opposition did not protest. You just need to write same word, but here you just did not protest. opposition ने क्या protest नहीं किया था। मैंने खाना खा लिया, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। एक्शन हैपेंड इन पास्ट, 2 मिनट पहले एक्शन हो चुका है। मैंने पहले खाना खा लिया था, जस्ट 2 मिनट आपके आने से पहले मैंने तो काम कर लिया था। इसको पास्ट सिंपल में कंसीडर किया जाता है। ये पास्ट सिंपल है। एक्शन हैपेंड इन पास्ट, एक्शन हैपेंड इन 2 मिनट्स अगो, वो क्या है, पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे कि आई इट मीन, जैसे कि मैंने बुक लिख लिया, आई रोट अ बुक। जैसे कि मैंने आपसे बात की, जैसे आई स्पोक विद यू। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या है, स्पोक है। तो हमारे यहाँ एक वर्ड है, इमरान ने खाना खाया है। मिस्टर खान ने खाना खाया था, खाया है नहीं, खाना खाया था। है अगर हम बात करें तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाता है। यहाँ है था। ये भी आपको बात याद कर लेना चाहिए, जिस वर्ड का साथ था, खाया था, उसने खाना खाया था, वो आया था, वो गया था, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, जैसे कि आप आया था, जैसे कि वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी, जैसे कि उन्होंने आपको सुना था, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड टू द नेशन, जैसे कि वज़ीर आज़म ने कौम को खिताब किया था, कब, कल किया था। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। अगर इसको आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट एड्रेस टू द नेशन, यहाँ हमने डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब हमने इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद यहाँ से एक सेंटेंस है, मिस्टर खान ने खाना खाया था। खान कली प्रोटेस्ट के बाद, प्रोटेस्ट के बाद में नहीं, मिस्टर खान एड्रेस करने के बाद खाना खाया था। मिस्टर खान एट मील, ईट के बाद सेकंड फॉर्म आता है एट मील। एट ये सेकंड फॉर्म द वर्ब है। इसके बाद ये मील क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। खाता है, पता नहीं क्या खाता है, खाना खाता है, तो क्या खाता है, क्या मील क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। हमारे यहाँ दूसरा वर्ड है सर, सेंटेंस है, सर जवाहरलाल ने अच्छा पढ़ाया था, लेकिन यहाँ से पता नहीं है क्या पढ़ाया था। इंग्लिश पढ़ाई थी, केमिस्ट्री पढ़ाई थी, फिजिक्स पढ़ाई थी, बायोलॉजी पढ़ाई थी, व्हाट एवर ही taught to us. Definitely here there's no any object given to the sentence, just Sir Jawahar is name of subject. This is a subject, you can understand this is what, this is a subject, this is also subject. So this is subject, you need to understand subject, and this is a verb. Which form of the verb, this is the second form of the verb. We need to put the verb, we need to put the second form of the verb here. So this is in Urdu just a biyani sentence. हमें इसी सेम सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्या, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, इसको यहाँ से लिख लेना चाहिए। सर जवाहर लाल क्या किया था, उसने पढ़ाया था, उसने पढ़ा नहीं था, उसने पढ़ाया था, उसने हमको पढ़ाया था। जैसे कि चंदर ने कल पढ़ाया था, इससे याद कर सकते, चंदर ने क्या आपको पढ़ाया था, चंदर ने नहीं पढ़ लिया था। अगर आप इसी सेंटेंस को थोड़ा सा सोच लें, मतलब चंदर ने खुद ने पढ़ लिया था, चंदर स्टडीड। अगर चंदर ने पढ़ा लिया था तो क्या, चंदर टाट। जैसे सर जवाहरलाल ने पढ़ाया था, ये सेंटेंस क्या है, सर जवाहरलाल टाट पता नहीं क्या पढ़ाया था, इंग्लिश पढ़ा था, इंग्लिश लिख लें, बायोलॉजी पढ़ा था, बायोलॉजी लिख लें, केमिस्ट्री पढ़ा था, केमिस्ट्री लिख लें, कंप्यूटर पढ़ा था, कंप्यूटर लिख लें, मैथमेटिक्स पढ़ा था, मैथमेटिक्स लिख लें। हम अगर इसी सेम सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी किसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसी सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसको जो हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, उसके साथ आपको डिड नॉट लगाना है। उसका जो सेकंड फॉर्म वर्ब है वो चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म वर्ब में आ जाएगा। जैसे कि
सर जवाहरलाल डिड नॉट टीच वेरी वेल, जैसे कि सर जवाहरलाल ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, आप इसको निगेटिव बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लेकिन सर जवाहरलाल अच्छा टीचर है, इसे ये अच्छा पढ़ाता है, लेकिन इसे सर जवाहरलाल टॉट इंग्लिश वेरी वेल, यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट सर जवाहरलाल ही दिया गया, उसने अच्छा पढ़ाया था। सो हम जानेंगे सेंटेंस दूसरा हमारे यहाँ सेंटेंस है अम्मी ने खाना पकाया था। अम्मी ये सब्जेक्ट है, अम्मी खाना, खाना क्या ऑब्जेक्ट है, पकाया था। पकाया था मीन्स ये क्या है, वर्ब है। वर्ब कौन सा फॉर्म, यहाँ से हमें पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पुट कर लेना चाहिए, सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, यू नीड टू पुट सब्जेक्ट। मम्मी और मदर क्या किया था, पकाया था। मम्मी कुक्ड, क्या पकाया था, खाना, मील। किसके लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट के अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई एक्सटेंड सेंटेंस दिया जा रहा है कि मम्मी ने खाना पकाया था, किसके लिए, मेरे लिए पकाया था। मम्मी कुक्ड मील फॉर मी, दिस इज क्या है, एक्सटेंड सेंटेंस है, फॉर मी क्या है, मेरे लिए पकाया था। क्यों, वो जो खाना मैंने बोला मम्मी मेरे लिए खाना पका लो, मम्मी ने क्या मेरे लिए खाना पकाया। इस ये क्या है, खाना पकाया था मेरे लिए, मेरे लिए क्या है, ये जुमले का एक्सटेंड सेंटेंस है। खाना क्या है, ये वर्ब है। पकाया खाना, सॉरी खाना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। पकाया क्या, ये वर्ब है। जैसे कि क्या मम्मी ने खाना पकाया था मेरे लिए, अगर इसी सेंटेंस को हम अपने जैसे कि क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, डिड मम्मी कुक मील फॉर मी और फॉर अस, हमारे लिए मम्मी ने खाना पकाया था, क्या हमारे लिए मम्मी ने खाना नहीं पकाया था। डिड मम्मी डिड मम्मी नॉट कुक मील फॉर अस, क्या मम्मी ने हमारे लिए खाना नहीं पकाया, लेकिन मम्मी तो पकाती है खाना, लेकिन वो तो पकाती है, वो पकाती थी, वो कल में मम्मी ने अच्छा खाना पकाया था मेरे लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। जो मरी है ये एक हिली एरिया, यहाँ से बर्फबारी ज़्यादा होती है। यूजुअली हम बात करें यहाँ से, एक ये सेंटेंस है कि मरी में कल बहुत ज़्यादा, मरी में बर्फबारी ज़्यादा गिरी थी, क्योंकि मरी एक एरिया है जो वहाँ से बर्फबारी कल बहुत ज़्यादा थी। आज हम बात करें, आज से कल बहुत ज़्यादा थी, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से कोई सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे इसी वाले सेंटेंस में समझ सकते हैं। जैसे कि हम बोलें कि मरी में बर्फबारी हुई थी, कल टेम्परेचर बढ़ गया था, जैसे कि जून जुलाई में बारिश होती है, मैंने आपको पहले सिंपल टेंस में बताया था। इसमें तो सब्जेक्ट तो गायब होते हैं, हमें पता नहीं सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है। तो इससे जो भी सेंटेंस होते हैं भाई, वहाँ से क्या हमें इट लगाना पड़ता है। मरी है, मरी में बर्फबारी ज़्यादा होती है, बर्फबारी ज़्यादा गिरती थी, लेकिन है तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। गिरती थी क्या है, कब, पास्ट में गिरती थी, अभी वो नहीं है। जैसे कि कल टेम्परेचर मरी में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बर्फबारी एक ज़्यादा हुई। तो क्या हम जहाँ से डालेंगे सबसे पहले इट जहाँ से सब्जेक्ट गायब होता है, वहाँ से हमको क्या इट इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि जून जुलाई में बारिश, गुजरे साल जून जुलाई में बारिश कम पड़ी थी। हम इसी सेम सेंटेंस को बारे में बात करें, अगर यहाँ इस सेम सेंटेंस के बारे में बात करें तो क्या है, सब्जेक्ट तो गायब है, पता नहीं सब्जेक्ट जून जुलाई में है, ये तो सब्जेक्ट है नहीं, है सब्जेक्ट नहीं, तो हमें यहाँ से क्या पुट करना चाहिए, इट पुट करना है। तो सेम ही सेंटेंस को यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ से मरी में बर्फबारी ज़्यादा गिरी थी, बर्फबारी ज़्यादा हुई थी, ये क्या है, यहाँ तो सब्जेक्ट गायब है, तो इसके लिए हमें क्या पुट करना पड़ता है, इट। उसके बाद देखना है वर्ब। अगर टेंस पास्ट सिंपल है तो हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। we need to write down the second form of the verb, just जैसे कि आप ये देखें, snowfall, snow and fall, these are compound word। ये क्या है, compound word है। ये कल मरी में बर्फबारी, abundantly में ज़्यादा तादाद में मरी एरिया में कल बर्फबारी बहुत ज़्यादा गिरी थी, बर्फ ज़्यादा हुई थी। उसके बाद अगर इसी सेम सेंटेंस को क्वेश्चन इंटरव्यू बनाना चाहते हैं तो आपको बस जस्ट यहाँ से डिड पुट करना चाहिए, बस जस्ट डिड इट, आगे ये सेम वाला बनाऊंगा, डिड इट स्नोफॉल अबंडेंटली इन मरी। यहाँ से स्नोफॉल फॉल्ट, यहाँ से स्नोफॉल क्यों भाई, कोई भी सेंटेंस है हम उसको इंटरव्यू बनाते हैं या उसको नेगेटिव बनाते हैं, हमें सेकंड फॉर्म वर्ब को चेंज करके फर्स्ट फॉर्म वर्ब
कर लेना चाहिए। अगर वो सेकंड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है तो वो सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है अकॉर्डिंग ग्रामर। क्या है वो, रॉन्ग सेंटेंस है। तो अगर इस सेम सेंटेंस को क्वेश्चन से आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये क्या है, यहाँ से सिर्फ आपको डिड पुट करना है, यहाँ से डिड नॉट। इट डिड नॉट स्नो फॉल अबंडेंटली इन मरी। इसी को सेम को क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, डिड इट नॉट स्नो फॉल अबंडेंटली इन मरी। हमारे यहाँ एक दूसरा लास्ट वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस है सनम शादी की तकरीबन में नाचती थी। सनम एक लड़की का नाम है, वो उसका काम, वो एक डांसर थी, वो शादी जो तकरीबात होते हैं उसमें वो नाचती थी। अभी नहीं नाचती है लेकिन वो पास्ट में नाचती थी, उसका वो काम था वो नाचना। जैसे कि मैं बोलूँ कि कल एक प्रोग्राम था, वहाँ से एक नाचू था वो नाचता था, लेकिन कल एक प्रोग्राम था, कोई जनरल बात है। नाचता काम क्या 2 मिनट पहले हुआ है, जैसे या 2 मिनट या तो 1-2 दिन पहले हुआ। जैसे कि मैं बोलूँ मैंने 2 मिनट पहले आपसे बात करी थी, आपको याद नहीं थी क्या, जैसे कि एक्शन है तो एक्शन तो डन हो गया है, वो फिनिश हो गया है, उसका रिएक्शन क्या है, वो पास्ट पे है। हम बात कर रहे हैं जैसे मैंने खाना पका लिया, आप गए, ये क्या पास्ट सिंपल है। सनम शादी की तकरीबात में नाचती थी। जब भी कोई शादी तकरीबात होती थी सनम वो नाचती थी। सपोज कल हैदराबाद में एक शादी का प्रोग्राम था, उसमें सनम ने नाचा था। तो ये आपको सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट पुट करना चाहिए सनम। आपको वर्ब क्या है, ये है नाचना, इसका देख लेना चाहिए। अगर पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं तो हमें वर्ब का फॉर्म भी इस्तेमाल चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ से हम डांस का सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, डांस्ड होता है। सनम डांस्ड, कहाँ से डांस करती है, शादी में। इन क्या है प्रीपोजिशन है, इन द मैरिज सेरेमनी। जो शादी की तकरीबात होती हैं, जो शादी की सेरेमनीज होते हैं, उसमें जो भी तकरीबात होते हैं, जैसे कि सिंगिंग लाइक सॉन्ग, जैसे कि हम उसको उर्दू में कहें बया के हवाले से कोई सॉन्ग गाना बजाना, ये क्या है उसकी शादी की तकरीबात में होते हैं। वो नाचू होते हैं, वो नाचते रहते हैं। ये नाचू थी, इसने कल नाचा था। ये सेंटेंस मेरे को उम्मीद है ये आपको सही अच्छी तरीके समझ में आया होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कम से कम 4 से 5 इसी से रिलेटेड कोई भी आप सेंटेंस बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में करें। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैंने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है। आप वो चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन करें। उससे कोई भी आपका को डाउट है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में यहाँ टेलीग्राम में डायरेक्टली हमसे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसी को आपके जो सवालात हैं उसके जवाब मैं दूंगा। सो मेरी को उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन बटन है उसको भी दबा देना, ताकि हमारे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो भी हम अपलोड करेंगे उसका भी बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल का पार्ट हिस्सा रहेगा। मेरे को इंशाल्लाह वी विल क्रैक द एग्जाम, वी विल क्रश द इंग्लिश वेरी सून। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।